हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे। तो चलिए सॉलिड स्टेट के अगले टॉपिक पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने देखा था यूनिट सेल और भी बहुत सारे नए नए टर्म्स को जो क्रिस्टलोग्राफी में आते हैं। यूनिट सेल्स में हम लोगों ने देखा था यूनिट सेल किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स मैं फिर से बता दूं, यूनिट सेल किसे कहते हैं? तो किसी भी क्रिस्टल के सबसे छोटे पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट सेल्स कहते हैं। नाउ आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि यूनिट सेल्स के क्लासिफिकेशन को, यूनिट सेल्स के टाइप्स को। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल, उसके आधार पे यूनिट सेल्स को 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है? On the basis of arrangement of particles in a unit cell, यूनिट सेल्स को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या प्रिमिटिव टाइप यूनिट सेल, दूसरा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, तीसरा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, चौथा एंड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, और ये 5वां और स्पेशल हेक्सागोनल यूनिट सेल्स। बहुत कम ही बुक में हेक्सागोनल यूनिट सेल्स का चर्चा किया गया है, लेकिन देखा जा रहा है कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में हेक्सागोनल यूनिट सेल्स से भी सवाल पूछे जा रहे हैं। इसलिए ये जरूरी हो गया था कि 5वां यूनिट सेल्स भी आप समझ ले, ताकि आपके क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में ना छूटे। तो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल्स, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल्स, उसके आधार पे यूनिट सेल्स को क्लासिफाई किया गया है 5 भाग में। फिर से मैं एक बार बोल देता हूँ। पहला प्रिमिटिव टाइप यूनिट सेल या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, दूसरा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, तीसरा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, चौथा एंड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, और 5वां हेक्सागोनल यूनिट सेल। फ्रेंड्स, वन बाय वन हम लोग जानेंगे कि क्या होता है प्रिमिटिव टाइप यूनिट सेल, क्या होता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, एंड सो एंड सो। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक पॉइंट के साथ, प्रिमिटिव टाइप यूनिट सेल। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि किसी भी क्रिस्टल को पढ़ने के लिए या यूनिट सेल को समझने के लिए हमको इमेजिन करना होगा एक क्यूब को, क्योंकि क्यूब जो है वो एक परफेक्ट एग्जांपल है हमको किसी भी क्रिस्टल को या यूनिट सेल को समझने के लिए। तो क्यूब आपके सामने ड्रॉ है बोर्ड पे। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल किसे बोलते हैं? तो वैसा यूनिट सेल जिसमें पार्टिकल्स यानी एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस केवल और केवल कॉर्नर पे प्रेजेंट हो, तो उनको हम बोलते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या प्रिमिटिव टाइप यूनिट सेल। और जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक क्यूब में कितने कॉर्नर्स होते हैं? तो टोटल 8 कॉर्नर्स होते हैं। आप क्लियरली देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स हैं, और प्रत्येक 8 कॉर्नर पे एटम्स प्रेजेंट है या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। तो इसका मतलब यह क्या हुआ कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या क्यों कहे प्रिमिटिव टाइप यूनिट सेल में लैटिस पॉइंट अगर पूछा जाए कि लैटिस पॉइंट कौन सा है, तो हम कहेंगे कॉर्नर है। और लैटिस पॉइंट कितने हैं संख्या में? तो 8 कॉर्नर है, तो लैटिस पॉइंट की संख्या 8 हो गई। नाउ अब इसमें हम समझने के लिए थोड़ा सा आपको इमेजिनेशन डेवलप करना होगा। देखो, ये प्रत्येक कॉर्नर पे तो एटम है, लेकिन प्रत्येक कॉर्नर पे एक एटम दिख रहे हैं, लेकिन इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम से प्रत्येक कॉर्नर पे बात की जाए तो वहां पर वो एक नहीं है। आइए थोड़ा इसको समझते हैं, अच्छे से ढंग से समझते हैं। सपोज करो कि ये एक रूम है, ये एक रूम है, और ऐसा ही एक और रूम पीछे हो, और ऐसा ही एक रूम इसके बगल में हो, और इस रूम के बगल में पीछे में भी एक रूम हो। यानी इमेजिन करते हैं हम, इससे इमेजिन करते हैं। सपोज करो कि इससे हम इमेजिन करते हैं, अगर ये एक रूम है, ठीक है, इसके बगल में भी ऐसा ही एक रूम है, तो ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन क्या होगा? कॉमन हो जाएगा इस रूम के लिए भी और इस रूम के लिए भी। ठीक है, अच्छी बात है। इसका भी 8 कॉर्नर है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये क्यूब नहीं है, लेकिन हम इसको इमेजिन करेंगे कि एक क्यूब है। अब देखो यहाँ जो ये जो पोर्शन, ये जो पॉइंट है, कॉर्नर है, अगर मान लो कि इसके इधर एक रूम हुआ और इसके पीछे एक रूम हुआ, फिर इसके पीछे रूम हुआ, तो ये जो कॉर्नर है
ये कॉर्नर कितना से शेयर होगा, 4 से शेयर होगा, ठीक है। और यदि ऐसा ही 4 रूम फिर ऊपर में भी हुआ, ऐसा ही 4 रूम फिर ऊपर में भी हुआ, तो कितना से शेयर करेगा, 8 से शेयर करेगा। आइए इसको और अच्छे से समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल हम बनाते हैं। ये एक क्रिस्टल हमने बनाया, तो ये क्रिस्टल का ये पॉइंट हम देखते हैं, अगर इस पॉइंट को हम फोकस करें, ठीक है, तो क्या देख रहे हैं, ये पॉइंट, ये आगे वाले क्यूब, फिर इसके पीछे वाले क्यूब, फिर इसके बगल वाले क्यूब, इसके पीछे वाले क्यूब, इस कॉमन शेयर हो रहा है। और ऐसा ही कॉमन शेयर इसके जस्ट ऊपर में जो क्यूब रखा हुआ है 4, उनके साथ भी ऐसी ही बात हो रही है ना। तो यानी कहने का मतलब ये है कि ये कोई क्यूब है, तो उस क्यूब का जो कॉर्नर है वो कितने क्यूब से शेयर हो रहा है, 8 क्यूब से शेयर होता है, ठीक है। आप फिल करके देखना, कोई रूम है, उसका एक कोई कॉर्नर है, उसके अगल बगल में 4 रूम अगर बना देते हैं, जैसे इसमें भी आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर ये हमारा एक क्यूब है, फिर इसके पीछे एक क्यूब है, फिर इधर एक क्यूब है, फिर इसके पीछे एक क्यूब है, और ऐसा ही 4 क्यूब का सेट अगर हम फिर ऊपर भी बना देते हैं, तो ये कॉर्नर जो होगा, ये कॉर्नर 8 रूम में कॉमन हो जाएगा। और यहाँ पे यदि हम एक छोटा सा छेद कर दें, और छेद करके यदि यहाँ हम एक बॉल फिट कर देते हैं, ठीक है, एक बॉल फिट कर देते हैं, तो ये बॉल किस रूम में दिखाई देगा, क्या केवल आगे वाले रूम में दिखाई देगा, या केवल किसी एक ही रूम में दिखाई देगा, बिल्कुल नहीं, 8 के 8 रूम में दिखाई देगा, 8 के 8 रूम में दिखाई देगा। इसका मतलब ये होगा कि यदि पार्टिकल्स कॉर्नर पे है, तो कॉर्नर पे होने का मतलब केवल यही है कि केवल 1/8 पार्ट ही जो है वो उसको शेयर करेंगे। अगर इस बात को समझने में दिक्कत है, तो आइए दूसरे अप्रोच से आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। देखो, ये जो क्यूब है, ये जो है, इसको हम सेमी सर्किल ले लेते हैं, ये सेमी सर्किल ले लेते हैं, ठीक है, ये एक सेमी सर्किल ले लेते हैं, ठीक, और ये फुल सर्किल हो गया, फुल सर्किल ले लेते हैं। एक कॉर्नर पोजीशन पे जो सिचुएशन एराइज हो रहा है उसको हम लोग करते इमेजिन करेंगे, ठीक है, यहाँ से ये ए पॉइंट हुआ और ये बी पॉइंट हुआ, ठीक, ये ए पॉइंट हुआ और ये बी पॉइंट हुआ। अब क्या देख रहे हैं कि एक इधर भी आ रहा है, ठीक है, तो ये यहाँ से एक बीच से पार्टिकल लाइन क्रॉस करेगा, तो यही ना हुआ, ये पार्ट और ये पार्ट कितना हुआ, 45 डिग्री, कितना हुआ, 45 डिग्री, तो 45 डिग्री और यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री होगा, तो ये कितना ऑक्युपाई, यही पार्ट ना ऑक्युपाई करता है, तो हाफ सर्किल का कितना पार्ट ऑक्युपाई हुआ, 1/4, हाफ सर्किल का कितना ऑक्युपाई हुआ, 1/4 पार्ट ऑक्युपाई हुआ, तो फुल सर्किल का कितना है पार्ट ऑक्युपाई होगा, 1/8। तो कॉर्नर पोजीशन पे जो पार्टिकल्स होंगे वो कितना ऑक्युपाई करेंगे, 1/8 ही पार्ट तो ऑक्युपाई करेंगे, केवल 1/8 ही पार्ट तो ऑक्युपाई करेंगे। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स एट कॉर्नर हो जाएगा 1/8। क्योंकि हम जानते हैं कि इस क्यूब में टोटल कितने कॉर्नर हैं, 8 कॉर्नर हैं, इसलिए कितने पार्टिकल्स हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसी एक क्यूब में, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के एक क्यूब में
टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे 8 इंटू 1/8 बराबर 1 हो जाएगा। ये जो 1 है ये क्या हुआ पूरे एक यूनिट सेल में इफेक्टिव